चाहिए। पीयूष, कांग्रेस को वोट ना देने के बहुत सारे कारण हैं। ये कारण अभी के कुछ चीजों के कारण नहीं है, आजादी के समय से है। आजादी के पहले क्या हुआ था कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु और ये लोग जब क्रांतिकारी जो लोग आंदोलन कर रहे थे आजादी के लिए, तो फिर इन तीनों के लिए भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की सजा हो गई थी। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो चंद्रशेखर आजाद नेहरू जी के पास गए कि नेहरू जी, आप इस सजा को जो है, फांसी की सजा को उम्र कैद में आप बदलवा दीजिए, और महात्मा गांधी जी से मिलकर के। तो नेहरू जी ने जो है कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया और नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम फांसी पर रोक नहीं लगवाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उम्र कैद में बदलवाने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा देश आजाद होता है तो हम इन सभी हमारे जो भी क्रांतिकारी जेलों में हैं और ये लोग हैं, इनको हम रिहा कर देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत अच्छा दिमाग था उनका, और बहुत जो है देशभक्ति तो उनके अंदर भरी हुई थी। उसके साथ में उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई। जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, और दो टुकड़े जब हुए तो कई लोग जो कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस के साथ में जो लोग थे, बहुत सारे अच्छे लोग भी उस समय थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे लोग। तो इन लोगों ने जो है तभी कांग्रेस के कारनामे देखे, तो काले कारनामों को देखकर वो अलग हो गए इनसे, और फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो है टुकड़े कर दे रहे हैं देश के, और इन्होंने दो टुकड़े कर दिए हमारे देश के। और फिर धर्म के नाम पे दो टुकड़े हुए थे कि एक हिस्सा जो है मुसलमानों को पाकिस्तान वाला दे दिया गया, और हमारा भारत का हिस्सा जो है हिंदुओं के पास रहा। लेकिन फिर हमारे देश को क्या कर दिया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया। ये कांग्रेस की देन है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था हमारा देश। धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया हमारे संविधान में। जैसे ही फिर अलग हुआ, हमारा देश के दो टुकड़े हुए, तो 17 अगस्त 1947 को हमारे देश और पाकिस्तान जो है उसके बीच में एक अंग्रेज के द्वारा रेखा खींची गई कि ये वाला हिस्सा यहाँ से इतना हिंदुओं का रहेगा और इतना जो है मुसलमानों का रहेगा, और जो पाकिस्तान बना दिया उसे। तब ये पता चला लोगों के लिए कि हमें वहां जाना है और पाकिस्तानियों को यहाँ आना है। यहाँ के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो वो जब रेखा क्लियर हुई, रेखा क्लियर होने के बाद में लोग भागे तो भागने में बहुत सारे लोग तो भगदड़ में मर गए। इसके बाद में दंगा भड़क गया। तो दंगा भड़कने के बाद हमारे देश में 20 लाख लोग मारे गए थे, और कम से कम 5 से 7 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ था। ऐसा जो है डेंजर टाइम हमारे देश में आया। इसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद में जब देश चलने लगा, ये जो अपना टुकड़े होने के बाद में, इसके साथ में भी क्या हुआ कि घोटाले होने लगे। शुरू में ही क्या हुआ कि घोटाले 200 जीपें जो है मंगाई थी विदेश से, तो उनमें भी घोटाला कर दिया शुरुआती दौर में 1950 के आसपास में। फिर उसके बाद में एक 1951-52 में साइकिल घोटाला कर दिया। पहले जीप घोटाला हुआ, फिर साइकिल घोटाला हुआ। फिर 1959 में इन्होंने इंश्योरेंस घोटाला कर दिया। उस समय के जो नेता थे वो उन्हें जेल भी हुई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसे कर करके इनके घोटाले चलते गए, और घोटाले इन्होंने एक नहीं किए, बहुत। कहीं पनडुब्बी का घोटाला हो रहा है, कहीं 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, तो कहीं बोफोर्स घोटाला हो रहा है। दुनिया भर के घोटाले इन्होंने जो कर सके वो इन्होंने किए, और इन पर ये आरोप हैं। और आरोप के साथ साथ में इन्होंने हिंदुओं के लिए भी
कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की कि हिंदुओं का जो हिस्सा है इसमें कोई हिंदुओं के लिए कोई खास व्यवस्था कर देते, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे समुदाय के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, जैसे वक्फ बोर्ड बना दिया गया। इसके बाद इनके साथ में महंगाई भी इतनी बढ़ती गई कि 10 साल में महंगाई इतनी हो जाती थी कि लगभग 2 से 2.5 गुनी और 3 गुनी तक हो जाती थी। 2 से 3 गुना महंगाई हो जाती थी कांग्रेस के टाइम में 10 साल के अंदर। इसके बाद फिर क्या हुआ, अटल जी की सरकार के बाद में जो है 2004-5 में, जैसे अभी हम बात करते हैं पेट्रोल की, डीजल की कि बहुत रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो भी कहते रहते हैं। तो मैं उनको भी ये समझना चाहिए और तुम्हें भी ये बता दे रहा हूँ पीयूष कि जब 2004-5 में 28 रुपये, 26-27 रुपये लीटर था डीजल और पेट्रोल था 35-36 रुपये। जब 10 साल इन्होंने सरकार चलाई, यूपीए की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार चली, मनमोहन सरकार में पेट्रोल हो गया 35 रुपये से 72 रुपये और जो है डीजल हो गया 28-26 रुपये से 57-58 रुपये। तो इनके टाइम में दोगुने हो जाते थे। 2004 से 14 का उठाकर कोई भी देख सकता है। इसके बाद 2014 से अभी 24 आने वाला है, 10 साल हो गए, लेकिन ना पेट्रोल डबल हुआ ना ही डीजल के रेट डबल हुए। ऐसे जो है ये बहुत सारे कारण हैं कि कांग्रेस को वोट हमें क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसे ही रोडों की स्थिति, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो रोडों में गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे, 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे कहीं भी मिल जाते थे और रोड में रोड कम दिखता था, गड्ढे ज्यादा दिखते थे। ऐसे ही हम जो है लाइट का देख लो, लाइट भी जो है 24 घंटे में से 2 घंटे 4 घंटे रह गई, बड़ी बात है। गांव वाले लोग तो बहुत बेचारे परेशान थे, किसानों के लिए लाइट नहीं मिलती थी, लाइट नहीं मिलेगी तो भाई पानी कैसे देंगे, है कि नहीं। पानी देने के लिए लाइट की जरूरत होती, वो लाइट रहती नहीं थी, महंगाई उनकी चलती रहती थी बाकायदा, घोटाले वो करते जाते रहे। और अगर गोल्ड मेडल घोटाले वालों को दिया जाए तो कांग्रेस को सबसे पहले गोल्ड मेडल मिल जाएगा कि भाई घोटालेबाज। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे कारण हैं कि हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए और ये हमें समझने की ज़रूरत है, सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। मामा मेरे को समझ में आ गया कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।